महाराज जनक को विदेह राज कहा जाता है। महाराज जनक से मिलने के लिए अनेकों अनेक साधु संत महात्मा जन पधारते थे। एक बार की बात है, श्री अष्टावक्र जी महाराज का आगमन जनकपुर में हुआ तो महाराज विदेह राज जनक ने उनकी खूब पूजा स्तुति करी और पूजा स्तुति करके बड़ा सुंदर जो है प्रश्न किया। कहते हैं कथम ज्ञानम अवापनोति, हे गुरुदेव कथम ज्ञानम अवापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्य एतत् ब्रूहि मम प्रभु। गुरुदेव भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? इन सब विषयों को मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इनका उपदेश आप हमको करिए। अष्टावक्र जी ने महाराज के इन सुंदर दिव्याति दिव्य प्रश्नों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के महाराज जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे जनक, विषयात विश्वत्यज मुक्तिम इच्छति ते तात विषयात विश्वत्यज। हे राजन, अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो इन विषय वासनाओं का हमें परित्याग कर देना चाहिए। जैसे भोगों का परित्याग ऐसे कर देना चाहिए जैसे किसी के पास में तमाम प्रकार का व्यंजन बनाया गया हो और बना करके परोसा गया हो, वो खाने के लिए बैठे लेकिन एक कटोरी में जहर मिलाया गया हो तो व्यक्ति और व्यंजनों को तो खा लेता है लेकिन जहर की कटोरी को अलग रख देता है। ऐसे ही विषय वासना भी जहर के समान है। अगर हम ये इच्छा रखते हैं कि मुक्ति हमें मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य की प्राप्ति हो, तो हमें विषय वासनाओं का परित्याग जहर के समान करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर समझ लेना, इस संसार में रहते हुए भी इस जीवात्मा का कभी पतन नहीं हो सकता है। फिर मोक्ष की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति जरूर होगी। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, श्रवण करने योग्य है, जरूर इसका